हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो वेक्टर कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में आज हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम की। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम फॉर इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। इन दिस वीडियो वी आर नॉट डूइंग डेरिवेशन ऑफ द स्टोक्स थ्योरम, ओनली एंड ओनली वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मूला एंड स्टेटमेंट। तो फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट इसका ये है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, ये कोई वेक्टर फंक्शन एफ है, इसका हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। ये स्टोक्स थ्योरम है वो जो लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड है। ओके, ये क्या करती है स्टोक्स थ्योरम? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। इससे पहले हमने बात की थी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में, जो कि सरफेस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल को अच्छे से कवर अप कर लें। सो मैं बात कर रहा हूं द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द over face integral. It means over face integral of f taken over any surface. वो क्या करता है? any surface of which is curve is boundary edge. उसकी कर्व की जो बाउंड्री एज है उस सरफेस में वो एनक्लोज्ड रह जाता है, उसके इक्वल होता है किसी कर्व का f फंक्शन का लाइन इंटीग्रल। वापस समझे, f फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, किसी क्लोज्ड कर्व के अराउंड इज इक्वल टू द ओवरफेस इंटीग्रल। वो ओवरफेस इंटीग्रल है किसका? एक सरफेस का। कौन से सरफेस का? एफ सरफेस के ओवरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, और वो भी उसके बाउंड्री एज के इक्वल। यानी कि एफ इज अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड एस इज अ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ कर्व सी। एस जो है कोई एक ऐसा कर्व, ऐसा सरफेस है जो कि एक सी कर्व से एनक्लोज्ड है, और एफ जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इट मीन सतत अवकलित जो फलन होता है वो ये है। ओके, तो बेसिकली इसको डिनोट करने का जो तरीका हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं और सरफेस इंटीग्रल जो है उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा इसके लिए एफ एन कैप डॉट, इसको हम कहते हैं कर्ल। ओके, एन कैप डॉट कर्ल एफ डॉट ds। बेसिकली ये इसका कर्ल ही होता है। अब एन कैप क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेयर एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ एस। जो सरफेस हम ले रहे हैं उस सरफेस के किसी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल है, अभिलंब है, उसको हम यहाँ पे एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। इन द सेंस विच राइट हैंड रूल जो होता है, राइट हैंड रूल जो स्क्रू रूल होता है, वो हमने अपने फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा वेक्टर में। तो राइट हैंड जो रूल होता है ये उस तरफ, इसका कह सकते हैं रोटेशन हो रहा है। ओके, ये उस तरफ मूवेबल है। तो ये सारी चीजें वहां पे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो कर रहा है, एंड ये इस सी कर्व के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर बात करते हैं इसके कार्टेशियन एक्सप्रेशन के बारे में अलोंग द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कार्टेशियन एक्सप्रेशन कैसा होगा इसका? तो सी एफ डी आर, दिस इज अ पोलर। ओके, दिस इज अ पोलर फॉर्म। फिर बात करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे सरफेस में कंसिडर किया है। तो सरफेस में जब हम ले जाएंगे इसको, तो इस टाइप से ले जाएंगे F1 आई कैप प्लस, बिकॉज F की वैल्यू F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है। इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करेंगे आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड से। ओके, सो यहां पे क्या होता है कि जो एन कैप है उसको हम के कैप ले रहे हैं, बिकॉज मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई प्लेन की। ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में के एक्सिस होगी ना। जो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन कह देते हैं हम यहाँ पे, दिस इज एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन के हम कह सकते हैं अपवर्डली डायरेक्शन में, उस अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होगी? के एक्सिस होगी ना, सॉरी जेड एक्सिस होगी। और जेड एक्सिस का जो यूनिट, जो कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर का, दैट इज के कैप। तो एन कैप को हम यहाँ पे के कैप से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली इसका सी F1 dx प्लस F2 dy। ओके, सिमिलरली मैं बात करूंगा यहाँ पे। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये क्रॉस नहीं करेंगे, नॉर्मल हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। और ये जो है आपके पास में
के कैप जो है उसको हमने एन कैप से डिनोट कर लिया, इट मींस ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, ओनली dx एंड dy रहेगा। अब आपको कर्ल अगर फाइंड करना है ना, तो कर्ल कैसे फाइंड करते हो मैं बता देता हूँ। कर्ल ऑफ एफ आप कैसे फाइंड करते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ फाइंड करने के लिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे लिखना है, कंपोनेंट लिखना है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि डेल के साथ में बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्रॉस एफ। ओके, तो डो अपॉन डो वाई एंड डो अपॉन डो जेड। सिमिलरली एफ के जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट F1, F2, F3 एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं ds इज इक्वल टू dx dy। सो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम का मीनिंग यही है कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस ये हो जाएगा कर्ल ऑफ एफ एन कैप ds इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट के जो है एन कैप को हम के कैप डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन कैप की जगह पे के कैप हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और बेसिकली ये सरफेस से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको लिख देंगे डो F2 अपॉन डो एक्स प्लस माइनस ये हो जाएगा डो एफ अपॉन डो वाई इंटू डी एक्स डी वाई। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। ओके, हमने क्या किया, चलो आपको एक बार वापस बताते हैं, एक बार रिवीजन करवाते हैं कि ये जो एन कैप है उसको हमने के इक्वल रखा, डीएस को हमने यहाँ से फाइंड किया, डीएस जो है वो किसके इक्वल है, डीएक्स डीवाई के इक्वल है। फिर हमने यहाँ से कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड की। कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू इससे जो है वो क्या मिल रही है, डो F2 अपॉन डो एक्स माइनस डो एफ अपॉन डो वाई मिल रही है। वो सारी वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट की है। फॉर्मूला नंबर 1 हम इसको कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू फाइंड की और इसकी वैल्यू फाइंड की, तीनों की वैल्यू फाइंड करके हमने यहाँ पे पुट की है। सो आपको यहाँ पे ये जो कर्ल का जो मिल रहा है फॉर्मूला वो ये मिल रहा है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।